आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिया गया है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिया गया है। चलिए, और देखिए ये क्वेश्चन आपको नीट 2022 में पूछा गया है। चलिए हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर and यहाँ रेजिस्टेंस 1 ओम placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux आपसे पूछना चाह रहा है कि लूप में फ्लक्स कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं पहले आपको अच्छे से समझाता हूँ। इस तरह से मान लीजिए बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए ये आपको बोल रहा है कुछ इस तरह से कुछ मान लीजिए कोई एक लूप लेने के लिए बोल रहा है। इसका एरिया वेक्टर अगर देखोगे, इस पूरे लूप का एरिया वेक्टर, अगर इस लूप का एरिया वेक्टर देखिएगा, एरिया वेक्टर, तो ये भी कहीं ना कहीं इधर ही होगा। इस लूप का एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रहा होगा। देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको ऐसे बनाया है, लेकिन आप इसको ऐसे एज्यूम कीजिएगा क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बोल रहा है ना। ऐसे एज्यूम कीजिएगा कि मान लीजिए आपके हाथ पे कॉपी रखा पड़ा है और कॉपी के ऊपर की तरफ सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ए और बी अगर आप गौर से देखो तो परपेंडिकुलर दोनों का दोनों, तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है कहीं ना कहीं पैरेलल टू बी है। इस दोनों केसेस में इन दोनों के बीच का थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। देखिए आपको यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो फ्लक्स कितना होता है, फाई इक्वल टू हो जाएगा आपको बी डॉट ए, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, नीट 2022 में पूछा गया। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसे और सॉल्व कीजिएगा तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 टेस्ला। यहाँ लूप का अगर एरिया लीजिएगा तो लूप का एरिया कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर एक स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा फाइनली। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास 0.5 यहाँ वेबर आ गया। ये आपका ऑप्शंस में देख लीजिए कौन पहला ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इतना आसान सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको यहाँ थीटा का वैल्यू पता चल गया था, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इन इतना गिवन द इक्वेशंस। आपको देखिए फाई कितना दिया हुआ है, आपको फाई दिया हुआ है यहाँ पे। ये भी बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, 5t प्लस में 3t और प्लस में 16। ये देखो नीट 2020 में पूछा गया था। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्लूडेड EMF इज कॉइल्ड एट द 4th सेकेंड विल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि वो आपको 4th सेकेंड है। क्या है 4th सेकेंड, याद रख लीजिएगा। 3 सेकेंड या 4 सेकेंड नहीं, 4th सेकेंड आपसे पूछना चाह रहा है। तो चलिए आपको क्या EMF पूछना चाह रहा है, तो E इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। अब इसी से हमें निकालना है। चलिए तो पहले जैसे आप E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइनली इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसको ये हो जाएगा 10t और प्लस में 3 हो जाएगा। लेकिन आपको 4th सेकेंड पे पूछा गया है ना कि 4 सेकेंड पे। 4 सेकेंड का मतलब है 1 से लेके यहाँ तक, ये आपका 4 सेकेंड हो गया, और यहाँ से लेके 1 सेकेंड से लेके यहाँ तक 3 सेकेंड हो गया। तो ये इस दोनों का मतलब 4 - 3 या इतनी यहाँ का आपसे EMF पूछना चाह रहा है, यहाँ से आपका EMF पूछना चाह रहा है 4th सेकेंड का। चलिए अब देखते हैं। ये तो EMF आपने निकाल लिया, E का वैल्यू निकाल लिया आपने, लेकिन आपको 4th सेकेंड पे पूछना चाहिए। पहले यहाँ एट 3 सेकेंड एट 3 सेकेंड पे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा E का वैल्यू कितना आ रहा है। तो पहले अभी E का इसका वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे t और प्लस 3। तो 3 सेकेंड पे जब इसका वैल्यू रखोगे आप, तो 3 सेकेंड पे रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 3, इसका मतलब यहाँ पे 33 वोल्ट एट 4th सेकेंड। 4th सेकेंड पे जब रखिएगा तो E का वैल्यू जो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 10t अब प्लस में फिर से 3 हो जाएगा, 4 रखिएगा, 10 इंटू 4th यहाँ रख दीजिए, आप प्लस 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा वोल्ट। तो फाइनली जो आपका देख लीजिए यहाँ पे 4th सेकेंड पे पूछना चाह रहा है, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा V4 माइनस V, मतलब E4 माइनस, यहाँ पे E भी लिख सकते हो V भी, मतलब दोनों के केस में यहाँ पोटेंशियल ये सारा का सारा। तो V3 इज इक्वल टू 43 माइनस 33, इसका मतलब 10 वोल्ट आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए 4th सेकेंड पे आपको क्या पूछा है, इसने आपको EMF पूछा है, 4 सेकेंड पे पूछा है। तो देखिए कितना कौन सा आंसर इसका 10 है, यानी कि लास्ट डी वाला है।
बहुत सारे बच्चे का तो 33 आया होगा, उन्होंने 33 कर दिया होगा, 43 आया होगा तो 43 कर दिया, लेकिन नहीं, आपको 4th सेकंड पे पूछ रहा है, तो इस बात का बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे किसी भी टॉपिक पे अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी से जल्दी उन टॉपिक पे वीडियो बनाने का। और इस तरह के अमेजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।